हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और इस प्लेलिस्ट में आप मेरे से डॉकर कंटेनर जैसे मैं सीख रहा हूँ वैसे आप भी सीख रहे होंगे। ठीक है। और अब तक हमने कंटेनर डॉकर में बहुत ज़्यादा सीख लिया, बेसिक्स पूरा हैंड्स ऑन हो गया है हमारा। अभी मैं आपको ट्रबल शूटिंग का सब बता रहा था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से अगर कोई भी कंटेनर का इमेज हम बिल्ड कर रहे हैं और उसमें एरर आ रहा है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोई भी कंटेनर हम रन कर रहे हैं और उसको रन नहीं कर पा रहे हैं, एरर आ रहा है, तो उसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे कि क्या इशू है कि नहीं। तो अगर मान लो कोई भी आप डॉकर फाइल को बिल्ड मार रहे हो और उसमें एरर आ रहा है तो कहाँ जाके चेक करना है। ठीक है। कोई भी इमेज आपके पास पड़ा हुआ है उसके ऊपर आप कंटेनर उससे बना रहे हो और कंटेनर नहीं बन रहा है, एरर आ रहा है, तो कहाँ जाके चेक करना है। ये सब हमको आना चाहिए, तब जाके हमको पता चलेगा कि हमारा फंडा क्लियर है कि नहीं। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि इमेज होता क्या है डॉकर का। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉकर का जो इमेज होता है इट्स अ कंप्रेस्ड लेयर ऑफ अदर इमेजेस, करेक्ट। एंड इट इज़ अ स्नैपशॉट काइंड ऑफ थिंग। स्नैपशॉट माने वो पैकेज बना लेता है एक बार और वो उसका स्नैपशॉट जैसा हो जाता है कि ये इमेज उसने पुल किया फॉर पर्टिकुलर वर्जन का और ये एप्लीकेशन फाइल उसने डाला उसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर डॉट नेट प्रोजेक्ट है तो DLL जो आपने बनाया था वही इसमें कॉपी होगा, तो उसका एक DLL का कॉपी होके इसमें जाता है इमेज में, है ना। आपके पास जो DLL आपके मशीन में पड़ा है वो पड़ा रहेगा। अब आप उसको चेंज करोगे तो ये चेंज नहीं होता क्योंकि ये स्नैपशॉट बन जाता है। अगर मान लो Node.js प्रोजेक्ट है तो जावा स्क्रिप्ट है, अगर कुछ पाइथन का प्रोजेक्ट है तो पाइथन के फाइल हैं, अगर कोई बैश स्क्रिप्ट है तो बैश स्क्रिप्ट का फाइल है। जो भी एप्लीकेशन फाइल है वो उसमें उसके इमेज में स्क्वैश्ड होके रह जाता है। समझ में आ गया। तो डॉकर इमेज में अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेजेस रहता है, जो भी OS का हम इमेज पुल कर रहे हैं, और प्लस एप्लीकेशन फाइल जो भी होता है सब रहता है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया इमेज होता क्या है। इट्स लाइक अ स्नैपशॉट एट द मोमेंट यू आर क्रिएटिंग द इमेज फाइल। ठीक है। सो नाउ लेट्स गो हैड एंड चेक कि मेरे पास जो एक्सरसाइज फाइल जो मैंने आपको दिया उसमें क्या क्या है। ठीक है। तो ये तो चलो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एक्सरसाइज फाइल है। तो आप अगर 0403B4 करके एक फ़ोल्डर है उसमें जाके देखोगे तो हमारे पास दो फाइल है, डॉकर और एक app.sh का फाइल है। डॉकर फाइल यूज़ होता है इमेज बनाने के लिए, app.sh फाइल यूज़ होता है कंटेनर में एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो अगर हम लोग जाकर के डॉकर फाइल को एक बार ओपन करके देखेंगे तो वनीला एक डॉकर फाइल है। ये एक उबंटू का कोई एक टैग वर्जन को पुल कर रहा है इमेज को, और उसके बाद जैसे मैं बता रहा था कि एप्लीकेशन के फाइल को वो कॉपी करके डाल रहा है अपने इमेज में, जो इमेज वो बनाने जा रहा है फाइनल इमेज, राइट। और उसके बाद वो इमेज को बनाएगा टोटल। तो ये एक स्नैपशॉट जैसा हो जाता है ना। अभी हम लोग जाके देख लेते हैं कि अपना app.sh फाइल कैसा दिखता है। तो app.sh फाइल हमने बैश स्क्रिप्ट लिखा है। ये बैश का एक प्रोग्राम है और इसमें हम लोगों ने तीन लाइफ साइकिल इवेंट को हुकअप किया, एक स्टार्ट इवेंट और एक प्रोसेस इवेंट और एक फिनिश इवेंट। काइंड ऑफ मैं ऐसा मिमिक किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा इवेंट होता है, लाइफ साइकिल होता है, मैं ऐसा बनाया हूँ। तो मैंने तीन फंक्शन बनाए हैं, तीन फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ काइंड ऑफ, राइट। यू कैन सी देयर आई एम कॉलिंग स्टार्ट प्रोसेस एंड फिनिश, दीज आर द थ्री फंक्शन आई एम कॉलिंग। तो इमीडिएटली ये तीनों फंक्शन कॉल होगा और ये तीनों जो भी अपना प्रिंट आउट कर रहे हैं इको एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड देन एप्लीकेशन फिनिश्ड करके, तो ये चलेगा। ये बेसिकली इट्स अ फॉर लूप विच इज़ रनिंग फॉर 5 टाइम्स। यू कैन सी सीक्वेंस में चल रहा है 5 बार और ये प्रोसेस कमांड फंक्शन को रन कर रहा है। इट्स लाइक अ फॉर लूप में वो 5 बार बोलेगा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग 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 एंड देन फिनिश्ड। तो ये अपना सिंपल सा एप्लीकेशन है। अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने आप पहले हम लोग बिल्ड बनाना कोशिश करेंगे। ठीक है। बिल्ड रन करके, डॉकर का बिल्ड कमांड रन करके अपन इमेज बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग को अभी इमेज बनाना है पहले, और उस बनाते समय उसमें कुछ एरर आएगा, उसको फिगर आउट करना है कि क्या एरर है। तो अभी मैं क्लीन कर देता हूँ स्क्रीन और डॉकर, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया, हाँ।
तो डॉकर बिल्ड एंड देन डैश टी, क्योंकि उसमें अब बिल्ड में मेरे को नाम देना पड़ेगा डॉकर फाइल को, ठीक है, कि ये बिल्ड का इमेज जो बन रहा है वो इमेज का नाम क्या है। तो अपन नाम देंगे, आई विल जस्ट राइट TIW एंड देन कौन से डायरेक्टरी में इसका फाइल है तो डॉट करेंगे, क्योंकि ये डॉकर फाइल इसी डायरेक्टरी में है। बिल्ड करके देखते हैं, तो अपने को एरर आ रहा है। तो आप ये एरर को ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा है, लोड मेटा डेटा फॉर डॉकर डेव 1 फेल्ड करके, है ना, एरर आ गया। यहाँ पे क्या लगेगा, रिमेंबर दैट यू कैन फाइंड उबंटू इमेजेस इन द डॉकर हब। वो बता रहा है कि देख लो भाई, तुम दूसरा उबंटू का इमेज फाइंड आउट कर लो, बट बेसिकली इट इज़ सेइंग कि फ्रॉम उबंटू :dev1 वो उसको नहीं मिला। ओके, इट इज़ नॉट एबल टू solve it, it is not found, it is saying that it is failed to solve this particular image। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, हमारा ये जो इमेज है या तो किसी ने इसको नहीं रखा है डॉकर हब में, या तो ये डिलीट हो गया है, या तो आप कुछ गलत इमेज पुल कर रहे हो, ऐसे ही सब रहता है। तो अगर मैं डॉकर हब में जाऊँ लॉगिन करके और वहाँ पे अपन जा कर के अगर उबंटू को जो उसका इमेज है उसको पुल करेंगे ना उबंटू को, और उसके सारे जो टैग्स हैं, लेटेस्ट टैग्स, ये ओवर व्यू है, ये टैग है। तो इसमें अगर टैग जाके देखेंगे तो देखो यहाँ पे एक लेटेस्ट टैग है, एक मैंटिक टैग है और एक और मैंटिक टैग है। तो हमारा जो हमने जो यूज़ किया है वो कहाँ पे देखना है। तो देखो ये थोड़ा सा मैच कर रहा है उबंटू डेवल करके, DEVEL, ये मैचिंग कर रहा है जो हम लोगों ने ऑलमोस्ट यूज़ किया, बट यहाँ पे हमारा DEV1 लिखा हुआ है। ऐसा DEV1 करके कहीं यहाँ पे है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि वही वाला है डेवल, लेकिन स्पेलिंग का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना टर्मिनल में वापस से जाएंगे और इसका जो फाइल था डॉकर फाइल, इसको अपडेट करेंगे, ठीक है, उसको फिक्स करेंगे। जैसे हमने पता लगा लिया कि इस डॉकर फाइल में एक इशू है कि इसका जो नाम है गलत है इमेज का, तो अभी डेवल लिख दिया मैंने, फिक्स कर दिया है। तो अभी ये वापस से मैं इसको रन करके देखूंगा। तो अभी वापस से इस बिल्ड को चला के देखेंगे, इस बार नया नाम देंगे क्योंकि ये इमेज पुराना वाला नाम देने से फिर एरर आएगा। तो मैं नया नाम दे के चलाऊँगा और अभी ये, अब ध्यान से देखो, ये बराबर से वो उसने वो डेवल को पुल किया और एक नया इमेज बनाया, सब इमेज, और उसके बाद वापस से उसने सारे एप्लीकेशन फाइल को कॉपी किया उसी इमेज में और उसको भी स्क्वैश करके फाइनल एक इमेज बना दिया। ये अपना एक स्नैपशॉट हो गया है कि नहीं। अब उसके बाद ये इसका नाम बना दिया TIWA, ये इमेज का नाम बन गया। अगर आप इसको देखोगे डॉकर इमेजेस, तो आपको दिखेगा TIWA, हमारा इमेज तैयार हो गया है, ठीक है। और ये क्रिएट टाइम जो 46 मिनट दे रहा है, ये बेसिकली वो फाइल, डॉकर फाइल कब से बना है तब का। तो डॉकर फाइल मेरे यहाँ, मैं यहाँ बहुत समय से उसको डाउनलोड करके रखा हूँ, तो वो दिखा रहा है। एनीवे, तो अपना इमेज बन गया सक्सेसफुली। वी हैव फिक्स्ड वन प्रॉब्लम कि अगर इमेज नहीं बन रहा है, एरर आ रहा है, तो हमको डॉकर फाइल चेक करना है। डॉकर फाइल में देखना है कि कौन कौन से वो इमेज पुल कर रहा है डॉकर हब से। एरर पढ़ना चाहिए, एरर में साफ साफ बोल रहा है कि वो उसको टैग नहीं मिल रहा है उबंटू का। तो हम जाके फिर हब में चेक किए, करेक्ट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अपना इमेज जो बन गया है उस इमेज से हम अपना एक कंटेनर रन करेंगे। और कंटेनर के अंदर में हमने प्रिंट आउट कई सारे दिए हैं, इको कमांड, तो उसको हम लोग को अपने टर्मिनल में यहाँ पे प्रिंट करना है। इसके लिए मैं इंटरेक्टिव मोड में रन करने वाला हूँ। तो डॉकर रन एंड देन इंटरेक्टिव मोड में रन करने के लिए -IT, और उसके बाद नाम देंगे इस कंटेनर को, जो कंटेनर मैं रन करने जा रहा हूँ उसको नाम देंगे। तो कंटेनर का नाम मैंने दिया और उसके बाद मेरे को किस इमेज से इस कंटेनर को बनाना है, तो उसका इमेज का नाम देंगे। तो हमने जो इमेज पहले पुल किया था उसका नाम क्या है देख लेते हैं, डॉकर PS करके, शायद TIWA ही था। और ये इमेज का नाम देके रन करके देखते हैं क्या होता है। तो ये बोल रहा है एप्लीकेशन स्टार्टिंग एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में इतना, इसको देखो बहुत स्लो चल रहा है, 1 2, फिर अभी बहुत टाइम लगेगा 3 आने में, तो स्लो चल रहा है। तो अभी इसमें क्या होगा कि कंटेनर या तो स्लो चल रहा है और या तो एरर आ जाएगा, हो सकता है। तो इन दोनों केस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है कंटेनर के अंदर में, क्योंकि नया कंटेनर स्टार्ट होने में इतना स्लो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, स्लो हो रहा है, तो उसका जो एंट्री पॉइंट में जो आप एप्लीकेशन फाइल प्रदान किए हो डॉकर के मैनिफेस्ट में, वो जो एंट्री पॉइंट में जो application.sh फाइल है ना, app.sh फाइल, वो ये चला रहा है और उसमें उसको इतना स्लो चल रहा है। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि कंटेनर जब इस एप्लीकेशन फाइल के स्क्रिप्ट को रन कर रहा है ना, तो उसको स्लोनेस एक्सपेक्ट कर रहा है वो। तो हो सकता है कि वो जो एप्लीकेशन फाइल है वो पूरा का पूरा सीपीयू, मेमोरी या अपना जो नेटवर्क है उसको कंज्यूम कर रहा होगा, और आपका कंटेनर का जो प्रोसेस है वो पूरा स्लो हो गया होगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दोबारा से इसको रन कर देता हूँ, और इस बार शायद मुझे नया नाम देना पड़ सकता है, तो मैं इसका नाम 1 दूंगा कंटेनर का। दोबारा से कंटेनर रन करते हैं और एक काम करते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक नया टैब में जाते हैं और वहाँ जाके लिखते हैं डॉकर स्टैट्स, और वहाँ पे अपन पहले पता लगाते हैं कि इसका इमेज का नाम क्या है। तो ये कंटेनर का नाम क्या है, हमने इसका नाम TIW, एक सेकेंड, इसका नाम हमने दिया है CTIW1। तो ये रहा CTIW1 से जो चल रहा है उसका ये है 609। तो इसका हम लोग पहले स्टैट्स रीड कर लेंगे। तो डॉकर स्टैट्स फॉर दिस कंटेनर, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि CPU यूटिलाइजेशन 100% जा रहा है, इसीलिए वो अपना एप्लीकेशन जो है स्लो चल रहा है। तो अभी पता लगाएंगे कि कौन सा प्रोसेस है जो इतना सारा CPU खा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक प्रोसेस है जो यस का प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन में कुछ तो गड़बड़ का कोडिंग है, जिससे वो क्या कर रहा है, एक नया प्रोसेस क्रिएट कर दे रहा है कंटेनर के अंदर में। उसकी आईडी है 28052, और वो प्रोसेस क्रिएट कर दे रहा है, और वो प्रोसेस बेचारा 99% CPU खा जा रहा है। तो अपना जो एप्लीकेशन, जो पूरा स्क्रिप्ट है ना, वो जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है वो चल ही नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है। तो देख लो, बाकी जो प्रोसेस हैं वो सब 0 CPU खा रहे हैं। बैश प्रोसेस जो अपना टर्मिनल चल रहा है वो भी 0 खा रहा है, लेकिन जो यस वाला जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा CPU यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो अभी इस केस में मैं क्या करूँगा, 2 ऑप्शन है। या तो तुम जैसे ही रन करोगे वैसे ही इस यस प्रोसेस को किल कर दो, तो वो चल जाएगा, स्पीड हो जाएगा। और या फिर हम लोग को जाकर के एप्लीकेशन फाइल को खोल के देखना चाहिए कि कहीं उसमें कुछ ऐसा यस वस तो नहीं लिखा है कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वही करूँगा, मैं अपना जो एप्लीकेशन फ़ाइल है उसको ही रीड करूँगा और उसमें जाके देखूँगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग एक बार एप्लीकेशन फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, और आपने गेस कर लिया होगा, हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक एंट्री है जिसका नाम है टाइम आउट, और वहाँ पे ये एक प्रोसेस चालू हुआ टाइम आउट का, जो इमीडिएटली प्रिंट होकर ख़त्म हो जा रहा है। और दूसरा प्रोसेस जो चालू हो रहा है यस करके, वो कंटिन्यूस चल रहा है और वो अनलिमिटेड चल रहा है, और वही सबसे ज़्यादा CPU कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे अपन एडिट कर देंगे, एस्केप डी करेंगे तो वो लाइन डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद बाकी सबको कुछ छेड़ेंगे नहीं अपन, एंड देन WQ करके बाहर आ जाएंगे। तो अपना जो हमने एप्लीकेशन फ़ाइल को अपडेट कर दिया है, ठीक है। अब हम दोबारा से कंटेनर रन करके देखते हैं कि अभी वो नया एप्लीकेशन फ़ाइल पुल कर रहा है कि नहीं, और सब अपडेट से चल रहा है कि नहीं। तो वापस से कंटेनर रन करेंगे। इस बार मैं नाम कुछ और दूंगा, इमेज वही रखा है हमने TIWA जो हमने बनाया था, एप्लीकेशन फाइनल में चेंज कर दिया है। तो अभी आप देखते हैं फटाफट चलना चाहिए, लेकिन ये नहीं चल रहा है ये फिर से स्लो चल रहा है। अब आप गेस करो क्या प्रॉब्लम है। अभी मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था ना, तो आपको एक हिंट दिया था, इमेजिन करो। तो बता देता हूँ क्या है, क्यों अभी भी स्लो चल रहा है जबकि हमने वो लाइन डिलीट कर दिया है। तो आपको याद होगा, मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम इमेज बनाते हैं तो वो उस समय का एप्लीकेशन फाइल का कॉपी करके वो इमेज में उसको डाल देता है और उसका एक स्नैपशॉट बना देता है, और इसका नाम दे देता है स्नैपशॉट बना के। जैसे हमने इसका नाम क्या दिया है, हमारे केस में माई ऐप करके नाम दिया है, राइट। अगर आप देखोगे तो नहीं, TIWA नाम दिया है हमने। तो TIWA जो इमेज है, ये इमेज एक एप्लीकेशन फाइल को पहले उसने कॉपी कर लिया है ऑलरेडी इस इमेज में। अभी मैं अगर दोबारा से app.sh फाइल को चेंज अगर किया, तो इसके अंदर तो चेंज नहीं किया ना मैंने, क्योंकि वो तो डॉकर के फोल्डर स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है, तो वहाँ तो चेंज नहीं हुआ। तो अगर इस इमेज को मैं रन करूँगा कंटेनर में, तो ये बार बार इसी फाइल को उठाएगा जिसमें हमारा मिस्टेक्स है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि हमको फिर से डॉकर का एक नया इमेज बनाना पड़ेगा, काइंड ऑफ पूरा का पूरा इसको क्लोन करना पड़ेगा दोबारा से, जो कि ये नया जो हमने चेंज किया था जो फाइल, ये चेंज्ड फाइल को लेकर के ये नया इमेज बनाएगा। और नया इमेज का नाम भी हमको नया देना पड़ेगा। इसका नाम हो सकता है हमने
TIWA हम लोग देंगे TIWARI, तिवारी फॉर एग्जांपल दिया हमने, ये इमेज दिया, ठीक है। तो नया इमेज देंगे, उसके बाद अगर हम इससे फिर नया कंटेनर जब बनाएंगे तो ये जो कंटेनर बनेगा ये नया वाला app.sh फाइल को यूज़ करेगा, नया वाला app.sh फाइल को, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो ये करके देखते हैं। इसीलिए हमारा जो टर्मिनल में हमने रन किया था ना, हमने ऐप फाइल चेंज किया लेकिन फिर भी ये इतना स्लो लगा। इसका मतलब वो पुराना वाला इमेज से चल रहा है, दिख रहा है, ये TIWA पुराना इमेज है ये, और इसमें पुराने फाइल सब पड़े हुए हैं। तो इसको फिक्स करते हैं, हमको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो फिर से अपन अपना नया इमेज बनाएंगे और उसमें मेक श्योर कि वो नया फाइल अपना कॉपी करेगा। तो लेट्स गो हैड एंड डू दैट बिल्ड। पुराना जो अपना इमेज था उसका नाम TIWA था, अब मैं इसको TIWARI कर देता हूँ। तो ये नया इमेज बना रहा है, नया फाइल कॉपी करके, देख सकते हो आप, ये दोबारा से app.sh को कॉपी कर रहा है और अभी ब्रांड न्यू इमेज ये बना लिया जिसका नाम उसने डाला TIWARI। अभी अगर हम लोग वापस से जाएं और docker ps इमेजेस देखें तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे तिवारी करके एक इमेज रेडी हो गया लेटेस्ट, ठीक है। तो अब ये इमेज को लेकर के अपने को कंटेनर बनाना, तब जाके अपना प्रॉपर जो नया एप्लीकेशन फाइल था वो चलेगा। तो फिर वही लिखेंगे डॉकर रन, और इस टाइम पे अपना डॉकर रन करते समय अपने को नया जो कंटेनर का नाम है C तिवारी एंड देन इमेज का नाम तिवारी एंड देन रन। तो अभी देखो इमीडिएटली वो 5 बार इटरेशन करके 5 बार प्रोसेसिंग का प्रिंट किया और लास्ट में फिनिश्ड प्रिंट कर दिया। समझ में आ गया। तो इससे आपका पूरा अभी मेरे ख्याल से फंडा क्लियर हो जाना चाहिए कि इमेज जो होता है डॉकर का वो एक स्नैपशॉट होता है, उसके अंदर में उसी समय जब आप इमेज बना रहे हो तो उस समय में जो कॉपी रहता है जितने भी डिपेंडेंसीज के कॉन्फ़िगरेशन फाइल या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज या फिर आपके एप्लीकेशन फाइल, जो भी डिपेंडेंसीज होते हैं सब स्नैपशॉटेड हो जाते हैं। अब आप कहीं भी कुछ भी डिपेंडेंसी चेंज करोगे तो आपको दोबारा से इमेज बनाना पड़ता है। तो इट्स जस्ट लाइक अ कैटल की तरह होता है। कैटल माने वो उसमें थोड़ा भी मिस्टेक है उसको जस्ट डिलीट कर दो यार, फिर नया बना लो, ऐसा है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ मिस्टेक आ गया तो पेट की तरह उसको सॉल्व करो। उसको जैसे हमारे पास पेट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ डिजीज़ होता है तो उसको हम लोग ले जाके डॉक्टर के पास ठीक करा के लाते हैं। तो वो आइडिया नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये आइडिया है कि यार उसको कुछ हुआ उसको ख़त्म करो, नया बनाओ, क्योंकि इतना आसान है, एकदम फटाफट, लाइट वेट है एकदम। अब वर्चुअल मशीन रहता तो बनाने में 1 घंटा लगता, राइट, आधा घंटा तो बिल्ड करने में लग जाएगा इमेज को। तो इसीलिए कंटेनर क्या है, कंटेनर बहुत लाइट वेट है, हम बोलते हैं ना लाइट वेट है, यही इसका फ़ायदा है। फटाक से डिलीट कर दो इमेज को, फटाक से डिलीट कर दो कंटेनर को, नया बना लो। तो आई होप यू आर एंजॉइंग ऑल दिस सेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी कोडिंग एंड बाय बाय।